आपसे बात कर रहे थे कि आए दिन संसद में हंगामा होता रहता है और चर्चा कम होती है, लेकिन आज माहौल थोड़ा अलग रहा। रोज की तरह हंगामा तो हुआ, लेकिन चर्चा भी हुई। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का खास शो संसद में आज दिन भर। आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला वापस आ गए। आपको बता दें कि सांसदों के व्यवहार के चलते उन्होंने सदन में ना आने का फैसला लिया था। खैर, रोज की तरह पहले तो लोकसभा में क्वेश्चन आवर के दौरान मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके कारण चेयर राजेंद्र अग्रवाल ने सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। आप सभी से आग्रह है, कृपया अपनी सीट पर जाइए। क्वेश्चन आवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सरकार से सवाल पूछिए, आप सरकार से जानकारी लीजिए, सरकार को की आलोचना कीजिए, सरकार को कटघरे में खड़ा कीजिए। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स, प्लीज। क्वेश्चन आवर चलना चाहिए, चलने देना चाहिए। उन्होंने जानकारी भी नहीं, उन्होंने सुझाव दिया है, लेकिन उनके विषय में मैं व्यक्तिगत रूप से उनको मिल करके उनसे आग्रह करूंगा कि वो आएंगे, हम विषय पर बैठ करके चर्चा करेंगे। सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा में कार्रवाई एक बार फिर शुरू हुई। दिल्ली सेवा बिल पर उठाए गए सवालों का लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के पास है। जरा सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। ये मुद्दा उठाया गया, ये विधेयक जो लेकर मैं इस सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं, वो विधेयक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भावनाओं के विरुद्ध है। मान्यवर, सबसे पहले मैं यह दोनों चीजों का बहुत डिटेल जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि उस वक्त जब मैं खड़ा हुआ विपक्ष का मूड सुनने का नहीं था, आज कुछ अच्छा भी मूड दिखता है। तो मान्यवर, जब तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, प्लीज माननीय मान्यवर, जहां तक कॉम्पिटेंसी का सवाल है, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के भाग 8 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत आता है। अनुच्छेद 239 से 242 तक इसकी कार्यरीति को संविधान में वर्णित किया गया है और अनुच्छेद 239 के ए में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा सहित एक संघ शासित प्रदेश है। तो दिल्ली ना तो पूर्ण राज्य है, ना संघ शासित प्रदेश है, ना संघ शासित प्रदेश विथ असेंबली। क्योंकि ये राजधानी क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखते हुए 239 ए में इसका एक विशेष प्रावधान संविधान के तहत किया गया है। इसकी डिटेल बात मैं बाद में बताऊंगा। अब कहा कि भारत सरकार को इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा विषय कुछ सदस्यों के द्वारा रखा गया। मैं इस सदन का ध्यान अनुच्छेद 239 ए 3B की तरफ दिलाना चाहता हूं। 239 ए 3B बहुत स्पष्ट है। इसके तहत इस संसद को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। इसलिए कुछ सदस्यों ने जिस बात को इंट्रोडक्शन के वक्त यहां उठाने का प्रयास किया था, मेरा दायित्व बनता है, उस वक्त माहौल ठीक नहीं था, तो आज इसका मैं ढंग से जवाब दूं। मान्यवर, कुछ सदस्यों ने यह भी कहा, हाथ में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रखकर, कि ये सर्वोच्च अदालत के आदेश के उल्लंघन कर इसको लाया गया है। मैं वो सभी सदस्यों को विनती करना चाहता हूं
कि आपने सर्वोच्च अदालत के आदेश का अपने मनपसंद हिस्सा ही पढ़ा है। जब सर्वोच्च अदालत के आदेश को सदन में कोट करते हैं तो संपूर्ण आदेश का अध्ययन होना जरूरी है। उसका दूसरा हिस्सा भी पारदर्शिता के साथ सदन के सामने रखना चाहिए। खैर, जिन्होंने नहीं रखा, मैं रख देता हूं मान्यवर। मैं स्पष्टता करना चाहता हूं कि ये विधेयक जो है, इसमें सर्वोच्च अदालत के निर्णय को जो उन्होंने रिफर किया है, उसके पैरा 86, पैरा 95 और विशेष कर पैरा 164F की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें स्पष्टता से कहा है कि संसद को 239AA के तहत दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये अदालत ने अपने जजमेंट के अंदर बहुत स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली बिल और मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाता जा रहा है। इसे लेकर आज सदन में अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच नोकझोंक देखने को मिली। अधीर रंजन चौधरी अमित शाह पर तंज कसने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन अमित शाह ने भी अधीर रंजन चौधरी के सवालों का खूब जवाब दिया। जरा ये वीडियो देखिए। हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने सोचा क्या देख रहे हैं भाई, ये दिन है या रात है। मैं तो सोचा कि दौड़ के जाए और अमित शाह के मुंह में शक्कर शहद डाले, क्योंकि अमित शाह की मुंह से नेहरू जी की तारीफ, कांग्रेस की तारीफ बकाई, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा लगे। लेकिन कुछ ही समय बाद ये पता चले कि पंडित नहीं अध्यक्ष जी, जिनको मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है। मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है, उसको तारीफ मानना है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सर, एक ही बात कहना चाहते हैं कि मान्यवर इधर उधर की बात ना कर, बता कफिला कैसे लूटा। सदन में आज बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल पर भी बड़ी बात कही। अध्यक्ष जी, छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। अरे दिल्ली वासी ने तुझे मुख्यमंत्री बनाया है। अरे तेरी दुश्मनी बीजेपी से हो सकती है, लेकिन दिल्ली के 2.5 करोड़ से तेरी क्या दुश्मनी है? पता नहीं अफीम, पंजाब से अफीम खाकर सोते हैं क्या? अरे 80 करोड़ लोगों को तो मुफ्त खाना दिया जा रहा मोदी जी के माध्यम से 3 साल से। वो कह रहे 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, 25 करोड़ लोगों पे मकान नहीं है। इसीलिए ये भी एक रफूगर है सर। इसके भी मामा फूफी को लगा दिया होगा कहीं, इसकी भी मामा फूफी को दे दी होगी नौकरी कहीं न कहीं ले जाकर। चलिए बात कर लेते हैं राज्यसभा की। आज सदन में मणिपुर मुद्दे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच नोकझोंक हुई। जरा सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। तो हमने कारण तो बताया, मैंने तो आपसे कल ही विनती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको। सर, आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 years। मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने चंद लोग। एंड मिस्टर चिदम्बरम, अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड सीनियर एडवोकेट, विल नो एज सीनियर एडवोकेट्स वी हैव नो राइट टू शो आवर एंगर एटलीस्ट टू द अथॉरिटी। यू आर एन अथॉरिटी सर। गुस्सा नहीं करता। इसको इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा। नहीं गुस्सा नहीं करता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। हाँ, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभापति पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी का इतना बचाव क्यों करते हैं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की इस टिप्पणी पर हंगामा मच गया। पहले ये वीडियो देखिए। सर, अच्छा, ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते। नहीं, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते। और
प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे हैं, इतना डिफेंड कर रहे हैं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। Please, please, sir. अरे ये हर बात को, Please, sir. I got your point. अरे भाई ये डेमोक्रेसी है, Please. ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? No, please. इस This चीज is को करने deleted. के No, लिए nothing will go on record. Please. खैर, संसद में हुई आज की कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए संसद में आज दिन भर।